बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, समस्त ध्यान सांसों पर। सांस आ रही हैं, सांस जा रही हैं। दो चार सांसें गहराइयों से खींचें। सांस की आवाज आए, शांत हो जाएं। मन को एकाग्रचित कर लें। विचारों को उत्पन्न ना होने दें। यदि उत्पन्न होते हैं तो मन को उसके पीछे ना लगाएं। मन को केवल साधना में लगा लें। ध्यान का महत्व केवल मन के लिए है। यदि मन साधना करता है, उपासना करता है, नाम जपता है तो फल है। यदि मन ने नहीं जपा नाम और आप साधना स्थित हैं, जो आपको फल प्राप्त होगा वो मन को लगेगा, यानी मन हरकत में आएगा। और यदि मन ने जाप करा तो मन को फल लगेगा सीधा। आपके हजारों हजारों पाप कर्म पुनर्जन्मों से जो चले आ रहे हैं वे नष्ट हो जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अगला जन्म इस जन्म से भी ज्यादा खूबसूरत होगा, आरामदेह होगा, कष्ट निवारण होगा, अपना भी दूसरों का भी। गुरु प्रेमियों के घर और गुरु प्रेमी होगा शांत। ओम का उच्चारण। ध्यान समस्त सांसों पर। ओम 7 बार या उससे ज्यादा बार घूंट भर के पी जाएं। भीतर शांत, भीतर का अज्ञान और पाप कर्म बाहर, विचारधारा समस्त बाहर। और मुख से उच्चारण करने मात्र से ही आपके चारों ओर ओम शब्द द्वारा उच्चारण शक्तियां आपके चारों ओर एक चक्र के रूप में स्थापित हो जाएंगी, जिसके कारण श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की उपासना नाम में सहायता होगी। फलस्वरूप मन एकाग्रचित होगा, शरीर स्थिर होगा। आइए शुरू करते हैं घूंट भर के। ओम 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 ओम। शांत हो जाएं। गहरी लंबी सांस भरें। नाभि चक्र को दबाएं। दबाएं। गुदा द्वार को संकुचित करें, छोड़ दें।
फिर नाभि चक्र को दबाएं, श्वास भरें, पेट को अंदर की ओर दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और छोड़ दें। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, छोड़ दें। गहरी लंबी सांसें ओम महामंत्र द्वारा समस्त नाम अंदर और विकार बाहर, यानी ओम ओम ओम। आराम से जाने दें। जब नाभि चक्र को दबाएं और गुदा द्वार को संकुचित करें, बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और जब श्वास यानी नाम ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी आज्ञा चक्र में, तो आंखों को बंद पुतलियों की आंखों को ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर रोकें ले जाकर और कोशिश करें। यदि आंखों में कोई तकलीफ नहीं है तो उस बिंदु को लगातार देखते रहें। दोनों आंखों को ऊपर ले जाकर मिलाएं और तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें। दूसरी विधि, श्वास भरें, नाम उच्चारण करें, श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें। 5 से 7 बार, 10 बार, 12 बार गुरु नाम का उच्चारण करें अंदर ही अंदर और श्वासों को ऊपर की ओर खींचकर आज्ञा चक्र में रोकें और बंद आंखों से आज्ञा चक्र को देखने का प्रयास करें और जाने दें। यह विधि है महत्वपूर्ण विधि। जो साधक इस विधि का अध्ययन करेंगे और साधना स्थित होने का प्रयास करेंगे तो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होगी। जैसे ही उनकी कृपा प्रदान होगी, ये सब क्रियाएं निरस्त हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। फिर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा आपकी साधना के लिए लाभप्रद होगी। यानी जिस पर कृपा आपकी होए उस पर कृपा करे सब कोई। किसी भी विधि, किसी भी ध्यान, किसी भी साधना की आपको आवश्यकता नहीं। खुद ब खुद साधना चलेगी, ध्यान होगा, नाम जपा जाएगा अपने आप। थोड़ा हैरान करने की बात है, नहीं प्यारे साधकों, यह अनुभव है। इस अनुभव को अपनाना होगा, तभी आपको जीवन में अमृत बेला में उठकर साधना करने का लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे चमत्कार, जो पढ़ते हैं अब वो देखेंगे। ओ ओ ओ
शांत। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण सो हम जो छोटी सांस से लेंगे, साधारणता लेंगे, लें। जो गहरी लंबी सांस ले सकते हैं जो साधक, वह गहरी लंबी सांसें लें और नाम को सांसों पे विराजमान करें। मन को एकाग्रचित करें। मन जो जपे कान सुने। लगातार इस बात का ध्यान रखें। सो 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 शांत हो जाएं। लगातार नाम का उच्चारण करते रहें। जो क्रियाएं विधि बताई गई हैं वह अपनाते रहें। गहरी लंबी सांसें। सांसों पे नाम लेना ना भूलें। कान सुन रहे हैं। सो हम कान सुन रहे हैं। विशेष ध्यान दें। शांत चित मन। प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी जब धरा पर शरीर रूप से दिखते थे, आज वो श्री नंगली में शरीर और श्री आत्मा से विराजमान हैं। दिखते किसको हैं? जो साधना करते हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी को यदि प्रसन्न करना है तो साधना ही केवल एक रास्ता है। क्यों? क्योंकि जब श्री दादा गुरु महाराज जी 1800 ईस्वी में, दादा गुरु महाराज जी 1800 ईस्वी में, क्या श्री सदगुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी के बराबर का कोई संत धरती पे था? तो जवाब है नहीं। क्या उनके जैसा कोई धरती पे होगा? जवाब नहीं। उनके जैसा धरती पे कोई नहीं हो सकता। श्री परमहंस दयाल हमारे परम पूजनीय श्री दादा गुरु महाराज जी जैसा व्यक्तित्व, संत महापुरुष, ये विचार श्री नंगली निवासी भगवान जी के संपूर्ण पदों को प्राप्त निराकार साकार पार ब्रह्म धरती पर विचलन कर रहे थे। तप साधना और अज्ञानी जीवों को जगा रहे थे। संसार रूपी जेल में आए समस्त प्राणियों का जन जागरण एवं इस संसार में जो जेल में रहे गुनाह करके, उनका भी जेल में जाकर उनके कष्ट हरने का कार्य, उनको पार उतारने का कार्य श्री परमहंस महाराज जी ने लगातार किया। फिर भी समस्त शक्तियों के ज्ञाता, निर्माणकर्ता के परम शिष्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज और हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी को भी 12 साल साधना करनी पड़ी, कठोर साधना करनी पड़ी। तात्पर्य क्या था? श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता, यानी
साधना इतनी कि जब तक गुरु प्रसन्न ना हो। श्री नंगली निवासी भगवान जी ने इतना घोर तप किया। यदि हम उस साधना की गहराइयों तक भी सोचने का प्रयास करें, जा तो हम कभी नहीं सकते। केवल विचार करें तो रूह कांपेगी। क्या कारण था कि श्री दादा गुरु महाराज जी त्रिलोकीनाथ धरती पर सोते हुए जीवों को जगा रहे हैं और उन्हीं के परम श्रद्धेय, परम प्रिय भक्त, परम प्रिय सेवक और परम प्रिय शिष्य को 12 साल कठोर तप करना पड़ा। केवल किस लिए? गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, जो उन्हें प्राप्त हुई। फलस्वरूप श्री दादा गुरु महाराज जी ने अपना सर्वस्व अपने शिष्य को अर्पण कर दिया। यानी श्री नंगली निवासी भगवान जी को श्री परमहंस महाराज जी ने अपने जीवन काल में की गई सभी साधनाओं का फल मात्र एक दृष्टि में दिया। परंतु इसके पीछे कितनी गहरी साधना छुपी थी। केवल किस कारण? गुरु को प्रसन्न करना, कि अपने ऊपर सदगुरुदेव प्रसन्न रहें। तो प्रसन्नता फलस्वरूप क्या मिला? शिष्य गुरु रूप हो गया। यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दादा गुरु महाराज जी मुक्त हुए और अपने सभी कार्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के सपूत कर दिए। प्यारी संगत जी, नाम जपते रहें, सांसों से रुके नहीं, अपमान ना करें। 12 साल साधना, तप, विचार करें हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो हम अपने सदगुरुदेव भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। इस विषय में किसी को कितना ज्ञान है पता नहीं, परंतु कोई भी इस गुण तत्व को पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा। यानी नाम की शक्ति। प्रिय साधकों, जितना इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उतना ही अध्यात्म को उन्नत दर उन्नत आगे बढ़ाने के लिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, नाम जपने की आवश्यकता है। श्री गुरु प्रेमियों, जरा विचार करें, हम क्या कर रहे हैं? अपना अनमोल जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं। यदि हमें गुरु दरबार ना मिला होता तो हम अज्ञानी होते, हमें अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं होता। परंतु जब ज्ञान होता तो पछताते। क्या आप पछता रहे हैं? क्या आपने कभी विचार किया कि हम घर में साधना स्थित होकर अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी को कितना याद करते हैं? घर में दीपक जलाना, पूजा पद्धति को शीर्ष पर रखना और मन मुताबिक सेवा अर्चना पूजा करना,
अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना, यानी जो प्राप्ति होगी वो वर्तमान में जो चल रहा है केवल उसका संभाल कर सकती है, परंतु आपका पिछला, आपका आगे आने वाला समय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को ज्ञात है। क्या हम उनके एक कदम पर भी चल रहे हैं? श्री नंगली निवासी भगवान जी अर्धरात्रि उठकर 12 साल लगातार साधना की, बल्कि यूं कहें कि 2 घंटे विश्राम और 22 घंटे लगातार साधना। हम पापी जीव उनके जैसे तो कदापि नहीं हो सकते। वह तो अवतार लेकर दयालु प्रभु धरा पर आए। समस्त जीवों के कल्याण हेतु। नाम की तरफ ध्यान दें। मुख बंद होगा तो आप विचलन ना करें, शांत होकर नाम जपें। सो हम, सो हम, सो हम। लगातार साधना स्थित रहें। अपने इस छोटे से जीवन में साधना को विशेष महत्व दें, नाम को विशेष महत्व दें। अर्धरात्रि ना उठें तो कम से कम 3 बजे 4 बजे उठकर बैठ जाएं, नियम बनाएं। उस महाप्रभु को याद करें जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? क्या सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति हमारी कोई भूमिका नहीं? क्या हम उन्हें प्रसन्न करना नहीं चाहते? क्या हम अगला जन्म सुधारना नहीं चाहते? क्या हम अपने पाप कर्मों को नष्ट करना नहीं चाहते? क्या हम उनसे प्रेम करना नहीं चाहते? क्या नहीं चाहते कि वे हमें प्यार से एक झलक देख लें? प्रिय साधकों, अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करें कि सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। बाकी तो उस मालिक की मौज है। 12 साल लगातार तप किया, तब जाकर श्री दादा गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? 12 साल तो क्या 12 मिनट भी बैठ पाएंगे? नहीं। क्या दादा गुरु महाराज जी इतने कठोर थे? क्या अपने शिष्य को 12 साल के लिए छोड़ दिया साधना में? नहीं प्रिय भक्तों, ऐसा नहीं है। दादा गुरु महाराज जी जैसा दयालु धरती पे आज भी कोई नहीं। वे बहुत दयालु हैं। केवल अपने शिष्य को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां प्राप्त कराने के लिए और सदा सदा धरती पर विराजमान रहने के लिए उनसे कठोर साधना ली। उनकी दयालुता का परिचय ही केवल इतना है कि हमारे
श्री नंगली निवासी भगवान जी जब साधना से उनकी आज्ञा से उठे तो उन्होंने अपना सर्वस्त्र अपने शिष्य को सौंप दिया और खुद शून्य हो गए, यानी अपने आप को वरदाने लायक भी नहीं बनाया और कहा कि समस्त शक्तियों की उत्पन्न करने वाले श्री स्वामी स्वरूपानंद जी के पास जाकर मांगो, अब वही सब कुछ दे सकते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, हम खाली हो गए। कितने दयालु, कितने कृपालु। क्या खाली होने मात्र से ही वे खाली हो गए? नहीं, करुणा की मूर्ति आज भी दादा गुरु महाराज जी के दर पर सच्चे मन से कोई ध्यान करता है, केवल दादा गुरु महाराज जी का, उन्हें याद करता है। प्रिय भक्तों, ध्यान रहे, जिसकी साधना नहीं चल रही, उपासना नहीं चल रही, नाम नहीं चल रहा, विचलित ज्यादा रहते हैं, नाम पे स्मरण नहीं कर पा रहे, जल्दी उठ नहीं पा रहे, अमृत बेला नहीं कर पा रहे, तो श्री दादा गुरु महाराज जी को याद करो। हे दादा गुरु महाराज जी, आपने तो इस धरती पर सजा काटने वाले कैदियों को जेल में जाकर मुक्त किया, उन्हें ज्ञान दिया, उनसे साधना कराई, उन्हें अर्धरात्रि को उठाकर बिठाया और उनके पाप नष्ट कराए। हे दयालु, हम पर भी दया करो, हमें भी सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति हो जाए, हम भी उनके श्री चरणों में लीन हो जाएं, हमें भी उनका स्नेह प्राप्त हो। दीन भाव करके समस्त नम्रता जो आप में विद्यमान है उनके चरणों में अर्पण करके, अपने भावों को अति शुद्ध करके, निश्चल होकर श्री परमहंस महाराज अपने श्री दादा गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना किया करें। हे दयालु, हमें अपने पिता से मिलवा दो। हे मेरे दादा गुरु महाराज जी, हमें उन्हें चरणों का प्यार करा दो। इतना विचार करने मात्र से ही जो दिल से सच्चे मन से करेगा, यानी मन को इस्तेमाल करेगा और मन में धारण करेगा, इतने मात्र से ही हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु, हर कदम कदम पर उनकी दया बरस रही है। हम ले नहीं पा रहे, कारण कि हम याद नहीं रखते, याद नहीं कर पाते। हम ऐसे जीव हैं, स्वार्थी हैं, स्वार्थ में खड़े होते हैं, झोली फंसाते हैं, मांगते हैं, परंतु करते कुछ नहीं। नाम जाप करते रहें। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये जुमा चल रही है। वो चाहें तो एक पल में इस जुमा को हमेशा के लिए शांत कर दें, और वो चाहें तो हजारों का मुकाबला करा दें। ये तो सत्य है, ग्रंथ में हम सब ने पढ़ा है। प्रिय साधकों,
इस अमृत बेला गुरु में जो चालिया चल रहा है, आज महसूस हो रहा है कि आप नियम नहीं पकड़ पा रहे। बहुत से साधक शुरू में तो बहुत अच्छा चले, उसके बाद दुनिया में उलझ गए। यदि सेवा करते हुए साधना कर रहे हैं तो फल मिल रहा है, यदि हम सेवा में नहीं हैं और किसी भी कारण से 40 दिन साधना के रखने के बाद छोड़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जिसके छूटे हैं वो क्षमा याचना करके सच्चे मन से श्री नंगली निवासी भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी से क्षमा मांगकर फिर से ही साधना शुरू कर दें। यकीन मानिए, जो दिन बीच में टूट गए हैं वे जुड़ जाएंगे। सच्चे मन से गिड़गिड़ा दें एक बार, हे दयालु क्षमा कर दो, गलती हो गई प्रभु। सांसों पे नाम का उच्चारण लगातार, सोहम सोहम। सो हम गुरु प्रेमियों, प्यारे साधकों, जीवन को सफल बनाने का मौका मिल रहा है, उठा लो। पता नहीं सांसों की डोर कब टूट जाए, कब ये शरीर आत्मा से दूर हो जाए। वर्तमान में चल रहे समय को संभाल लो। हाथ जोड़कर विनती है, साधना करो, नाम जपो, दूसरे को भी जपाओ। यही परम कर्तव्य और यही परम सेवा है। सतगुरु की सेवा सफल है, जो करे मन चित लाए। परम कर्तव्य, परम सेवा। खुद जपो, दूसरे को भी जपाओ। खुद साधना करो, दूसरे को भी साधना कराओ। खुद चलो, दूसरे को भी चलाओ। खुद अपनी आंखें खोलो, दूसरे की भी खुलवाओ। कैसे? गुरु नाम लेके। आप कुछ करने वाले नहीं, आप में कोई शक्ति नहीं ना। जब आप चलने वाले हैं तो चलाएंगे कैसे? सब सदगुरुदेव भगवान जी को अर्पण करके अपने आप को शून्य कर लें। है दयालु, मैं कुछ भी नहीं, एक धूल का कण भी नहीं इस धरा पर। जो कुछ है वो सो आप हैं। आप करने वाले, आप कराने वाले, आप ही बोलने वाले, आप ही बुलवाने वाले, आप ही सुनने वाले, आप ही सुनवाने वाले। इन सभी इंद्रियों के बाद शुरू होता है विचार, यानी सोचना। ये भी अर्पण कर दें। हे सदगुरुदेव भगवान, ये बुद्धि भी आपके श्री चरणों में है। आप ही सोचने वाले, आप ही सुझवाने वाले। आप सोचो और मुझे सुझवाओ कि मैं क्या सोचूं। जो आप चाहेंगे वो विचार मेरे अंदर आएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु।
आप जानो, आपका कार्य जाने, मुझे तो केवल बख्श दो दयालु, बख्श दो महाप्रभु, बख्श दो प्रभु, मुझे बख्श दो दयालु, बख्श दो। सो नाम जाप का उच्चारण लगातार करते रहें। कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। श्री गुरु प्रेमियों के भक्तों, अमृत बेला को अपना लो। जो समय बचा है उसे साध लो। त्याग दो नींद, प्रयास करो, नाम लेके सफलता मिलेगी। जितने भी कार्य पूर्ण करके सो, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, नियम पूर्वक उठ जाओ। उनसे प्रार्थना करो, हे दयालु उठा दो। मुश्किल है, आसान बना दो। करेंगे, परंतु आप बोलते नहीं, क्योंकि उठना नहीं चाहते। प्रिय साधकों, पूरी सृष्टि का नियम है, जो जीव अज्ञानतावश कोई कर्म करता है और जब उसे होश आता है, उस कर्मों की क्षमा याचना करता है, तो उसे क्षमा मिल जाती है, पक्का क्षमा मिलती है, और वह उस कर्मों से निष्कर्म हो जाता है। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा है। परंतु जो जीव समस्त ज्ञान का ज्ञाता है, जिसे सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी वह अपने सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करने में सफल नहीं हुआ, तो उसके लिए जीना व्यर्थ है। हमारा परम कर्तव्य है श्री नगरी निवासी भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करना, और वह भी गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर। वो मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। बाकी सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज के ऊपर निर्भर करता है। सावधान, मन भागने ना पाए। मन को विचारों से दूर करके रखें, नाम जाप में रखें, लगातार साधना में रहें, लगातार जाप करते रहें। सो सांसों से, बिना आवाज। ये दास तो केवल बोलकर बता रहा है ताकि आप समझ पाएं। प्रिय साधकों, बार बार आपको कहा जाता है, साधना में आपने अकेले ही चलना है, यानी अध्यात्म और साधना, आपका अनुभव आपने चलना है, आपने अपना अनुभव प्राप्त करना है। सो करें, लगातार साधना करें कि दास वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित रहेंगे लंबे समय तक।
कम से कम वाणी बंद होने के बाद भी आप 40 मिनट बैठें, साधना करें। शांत और शांत, समस्त इंद्रियां शांत, मन शांत, शरीर स्थिर। मन जाप में गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ सीधे करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लगातार रखें, सावधान होकर बैठें। प्रयास करें अपने श्री नगली निवासी भगवान जी हमसे प्रसन्न हो जाएं।